नमस्कार दोस्तों, मैं आपका सुखेश शानभाग। देवताओं के आशीर्वाद से जन्मे पांडु के पांचों पुत्र सुंदर, बलवान और वीर योद्धा बनकर बड़े होते हैं। दूसरी ओर हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र के 100 पुत्र भी बड़े हो रहे थे। छोटे बालक होने के बावजूद पांडव धनुर्विद्या सीखकर महान योद्धा बनते जाते हैं। एक दिन पांडु माद्री के साथ एक सुंदर वन में घूम रहे थे। उसी समय पांडु माद्री के प्रति मोहित हो जाते हैं और ऋषि द्वारा दिए गए शाप को भूल जाते हैं। वो माद्री के साथ संबंध बनाने की कोशिश करते हैं और उसी क्षण पांडु अपने अंतिम सांस लेकर मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। ये देखकर माद्री डर के चीख उठती है। माद्री की चीख सुनकर कुंती बच्चों के साथ दौड़कर वहां आती है। पांडु को मृत देखकर वो स्तब्ध रह जाती है। बाद में माद्री भी पांडु की चिता पर चढ़कर उनके साथ ही अग्नि में स्वयं को समर्पित कर देती है। पांडु और माद्री की मृत्यु के बाद कुंती और पांडवों की असहाय स्थिति को देखकर सभी ऋषि मिलकर कुंती और बच्चों को वापस हस्तिनापुर ले जाने का निर्णय लेते हैं। कुंती और बच्चे पांडु और माद्री की अस्थियों के साथ हस्तिनापुर पहुंचते हैं। हस्तिनापुर में भीष्म, विदुर, धृतराष्ट्र और गांधारी पांडु की मृत्यु का समाचार सुनकर बहुत दुखी होते हैं। अस्थियों के विसर्जन के बाद सत्यवती, अंबिका और अंबालिका दुखी होकर राजमहल छोड़ देते हैं और वन में जाकर तपस्या करने लगती हैं। कई वर्षों तक वन में जीवन बिताने के बाद वे अपने शरीर का त्याग कर देते हैं। इधर हस्तिनापुर में कौरव और पांडव साथ साथ बड़े होते हैं और सभी राजकीय शिक्षा और संस्कार सीखते हैं। वे साथ पढ़ते और साथ खेलते हैं। पांडव केवल 5 होने के बावजूद भी हर खेल में 100 कौरवों को हरा देते थे। सभी बच्चों में वायुपुत्र भीम बहुत शक्तिशाली थे और उन्हें भोजन भी बहुत पसंद था। भीम कौरवों को बहुत परेशान करते थे। अगर 100 कौरव भी एक साथ उन पर हमला करते तब भी भीम अकेले सभी को हरा देते थे। जब कौरव तैरने जाते तब भीम उन्हें पानी में डूबकर डराते थे। अगर कौरव फल तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ते तो भीम पेड़ को इतनी जोर से हिलाते कि फलों के साथ साथ कौरव भी नीचे गिर जाते। ये सब देखकर कौरवों के मन में भीम और पांडव के प्रति नफरत बढ़ने लगती है। दुर्योधन सोचता है कि जब तक भीम जीवित है वो कभी राजा नहीं बन सकता। वो सोचता है कि अगर किसी तरह भीम को मार दिया जाए तो पांडवों की शक्ति कम हो जाएगी। फिर वो युधिष्ठिर को बंदी बनाकर स्वयं हस्तिनापुर का राजा बन सकता है। स्वार्थी दुर्योधन भीम को मारने के लिए योजना बनाता रहता है और सही समय का इंतजार करता है। एक दिन कौरव और पांडव खेलने के लिए गंगा नदी के किनारे जाते हैं। खेलने के बाद वे पास की भोजनशाला में भोजन करने जाते हैं। भोजन के समय दुर्योधन भीम से बहुत प्रेम से बात करता है और चुपके से भीम के भोजन में विष मिला देता है। भोजन के बाद
सभी पानी में खेलने चले जाते हैं। विष मिला भोजन खाने के कारण भीम बेहोश होकर नदी के किनारे गिर जाते हैं। ये देखकर दुर्योधन मौका पाकर आसपास की बेलों से भीम के हाथ पैर बांध देता है और उन्हें नदी में फेंक देता है। फिर वो सबके साथ ऐसे व्यवहार करता है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। खेल खत्म होने के बाद सभी वापस महल लौट जाते हैं। पानी में डूबा हुआ भीम का शरीर नागलोक पहुंच जाता है। वहां कहीं सांप भीम को काटते हैं। सांपों का विष भीम के शरीर में भोजन के साथ गए विष को नष्ट कर देता है। विष समाप्त होने के बाद भीम होश में आते हैं और अपने शरीर पर मौजूद सांपों को पकड़कर जमीन पर फटक देते हैं। डरे हुए सांप नागराज वासुकी को अपने सारे बात बताते हैं। ऐसी ही और आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद दोस्तों।